लास्ट वीडियो में हमने डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्शन क्रिएट किया एंड डेटा को लोड किया इन पावर क्वेरी एडिटर। अब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे इन पावर क्वेरी एडिटर। यू कैन से डेटा प्रिपरेशन बिफोर डेटा एनालिसिस। डेटा सोर्सेज के साथ जो कनेक्शंस हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किए थे उन कनेक्शंस को मैंने रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। रिकैप करने के लिए उन फाइल्स के साथ मैं फिर से कनेक्शंस बनाऊंगा इस वीडियो में। सो होम स्क्रीन पे आना है, गेट डेटा ऑप्शन पे क्लिक करना है, गेट डेटा पेज ओपन हो जाएगा। मेरे पास 3 डेटा सोर्सेस है, 2 ऑफ देम आर एक्सेल फाइल्स एंड 1 इज CSV फाइल। चलिए मैं एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सी देयर आर 2 एक्सेल फाइल्स। सो नेटफ्लिक्स 1975 to 2000 इस फाइल को ओपन करता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड देन एक नेविगेटर ओपन हो गया। सिलेक्ट द क्वेरी, क्वेरी 1, प्रीव्यू ओपन हो जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ लोडिंग डेटा इनटू द डेटा मॉडल हम पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो लेट्स लोड इनटू पावर क्वेरी एडिटर बाय क्लिकिंग ऑन दिस ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन। देन पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द क्वेरी इज क्वेरी 1। चलिए इसे रीनेम कर लेते हैं एंड आई विल से नेटफ्लिक्स डेटा 1975 to 2000। एंटर एंड क्वेरी रीनेम हो गया। यू कैन सी इन दिस अप्लाइड स्टेप्स देर आर 4 स्टेप्स अप्लाइड एंड दीज आर डिफॉल्ट स्टेप्स। पावर BI ने बिहाइंड द सीन इन स्टेप्स को अप्लाई किया है। सबसे पहला है सोर्स। चलिए मैं इस स्टेप पे क्लिक करता हूँ। सोर्स यानी जो सोर्स डेटा है वो लोड हो जाएगा। देन वी हैव नेविगेशन। नेविगेशन करने के बाद यू कैन सी कॉलम नेम्स हियर, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। जो पहला रो है उसे एज अ डेटा रो कंसिडर किया गया एंड देन पावर BI ऑटोमेटिकली इस डेटा रो को एज अ हेडर रो यूज़ करेगा। सो जो डेटा रो था पहला रो, शो ID, टाइप, टाइटल, इसे प्रमोट किया गया एज अ हेडर। नाउ शो ID, टाइप, टाइटल ये हेडर नेम्स है एंड सेटिंग्स में हमने टाइप डिटेक्शन को रखा है। सो हर एक कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा पावर BI के द्वारा एंड चेंज किया जाएगा डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज प्रेजेंट इन इट। यू कैन सी शो ID, इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है। नाउ इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये जो ABC आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है इट इज़ ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए टाइप, इसका डेटा टाइप देखिए ABC यानी स्ट्रिंग वैल्यू। आप इसका डेटा टाइप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं शो ID का डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ टू द डेट और टाइम, जस्ट क्लिकिंग ऑन इट आप चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं अदर फाइल्स को भी लोड कर लेता हूँ। न्यू सोर्स पे क्लिक करना है, एक्सेल वर्कबुक, नेटफ्लिक्स बिफोर 1975, नेविगेटर ओपन हो जाएगा। आई विल क्लिक ऑन द क्वेरी 1 एंड क्लिक ऑन ओके एंड इट इज़ लोडेड इनटू द पावर क्वेरी एडिटर। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम नेटफ्लिक्स डेटा बिफोर 1975। क्लिक एंटर, देन अगेन क्लिक न्यू सोर्स। न्यू सोर्स अब एक CSV फाइल है, तो मैं मोर पे क्लिक करता हूँ एंड इट इज़ CSV फाइल। लेट्स कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद यू कैन सी CSV फाइल ओपन करते हैं। सो कुछ इस तरीके का नेविगेटर ओपन होता है फॉर द CSV फाइल। डेलीमीटर कॉमा ही रखते हैं। डेटा टाइप डिटेक्शन अप्लाई हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी डेटा लोडेड इनटू द पावर क्वेरी एडिटर एंड 3 स्टेप्स अप्लाई हो गए। सपोज मैं प्रमोटेड हेडर्स पे क्लिक करता हूँ। यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड एज यम कोड एंड दिस इंटायर इज कॉल्ड एज फॉर्मूला बार। सो ये फॉर्मूला इंटरनली अप्लाई होता है पावर BI के द्वारा। इफ़ यू क्लिक ऑन सोर्स, सोर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सो डेटा को ओपन किया गया विथ डेलीमीटर कॉमा एंड देर आर 12 कॉलम्स। इनकोडिंग कुछ इस तरीके का रखा गया 65001। दिस इज विंडोज डिफॉल्ट इनकोडिंग। चलिए अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। इंस्टेड आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आपको व्यू में जाना है। देखिए अभी सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड है। फार्मूला बार पे अगर आप अनक्लिक करेंगे तो ये अभी डिसेबल्ड है। इट इज़ बिकॉज आपने कॉलम सिलेक्ट करके रखा है। अनसिलेक्ट इट। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कहीं पे भी बाहर क्लिक करना है
एंड यू कैन सी ऑल दिस ऑप्शंस आर इनेबल्ड। मैं फॉर्मूला बार को हाइड कर देता हूँ एंड नाउ इट इज़ हिडन। अभी हम प्रीवियस स्टेप में हैं, आप अप्लाइड स्टेप सेक्शन में देख सकते हैं। वी आर इन द सोर्स नाउ। हमें लेटेस्ट स्टेप में आना पड़ेगा बिफोर परफॉर्मिंग एनी चेंज। सो चलिए लेटेस्ट स्टेप पे आते हैं विच इज़ चेंज टाइप। एंड ये देखिए हेडर्स आर करेक्टली सेटअप नाउ। कंसिडर अब मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो कॉलम रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस पर्टिकुलर कॉलम को कॉपी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इस कॉलम को कीप करके अदर कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं, इसका डुप्लीकेट कॉलम बना सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं, देन आप एरर्स रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम, इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। करंटली इट इज़ ABC, दैट इज़ स्ट्रिंग टाइप। आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मुझे सभी वैल्यूज़ को अपर केस में रखना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस अपर केस ऑप्शन। आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इस कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, इस कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। चलिए रीनेम करके देखते हैं। सो द नेम ऑफ द कॉलम इज टाइप, मैं कर देता हूँ शो टाइप। सो रीनेम पे क्लिक किया एंड यू कैन टाइप हियर शो टाइप, एंटर करने के बाद कॉलम नेम चेंज हो गया। यू कैन सी इन द अप्लाइड स्टेप्स रीनेम कॉलम्स। आप इस स्टेप नेम को रीनेम कर सकते हैं। सपोज आपको ये नेम नहीं चाहिए, कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव नेम चाहिए, सो जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस स्टेप एंड यू कैन सी रीनेम पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैंने कौन सा कॉलम रीनेम किया है, टाइप कॉलम रीनेम किया है। सो आई विल से हियर रीनेम टाइप कॉलम। सो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा पर्टिकुलर कॉलम रीनेम किया था। एंटर करने के बाद ये पर्टिकुलर स्टेप रीनेम हो जाएगा। सपोज आप इसे अंडू करना चाहते हैं, आपने गलती से रीनेम कर दिया इस पर्टिकुलर कॉलम को। अंडू करने के लिए ये देखिए क्रॉस सिंबल है स्टेप के साइड में, इस क्रॉस सिंबल को क्लिक करना है। अब देखिए कॉलम नेम फिर से टाइप हो गया, वो जो पर्टिकुलर ऑपरेशन आपने किया था उसे अंडू किया गया। अब सपोज आपको टेबल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यू कैन सी हियर द टेबल सिंबल एट द वेरी लेफ्ट साइड, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है टू परफॉर्म टेबल रिलेटेड ऑपरेशंस। आप इस टेबल को कॉपी कर सकते हैं, फर्स्ट रो को एज ए हेडर यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी अप्लाई हुआ है ये स्टेप। देन आप कस्टम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, रो वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ कीप कर सकते हैं। तो ये पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई होगा, सारे रोज सारे कॉलम्स के ऊपर आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। सो सारे कॉलम्स में, सारे रोज में जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है उनको रिमूव किया जाएगा। जब हम कॉलम वाइज ऑपरेशन कर रहे थे उस केस में उसी कॉलम में जितनी डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा। यहाँ पे मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज ऑप्शन है, बात करेंगे इन ऑप्शंस के बारे में। सो बाय क्लिकिंग ऑन हियर आप इंटायर टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप क्वेरीज पे राइट क्लिक करते हैं तो क्वेरी रिलेटेड ऑपरेशंस ओपन हो जाएंगे। लाइक आप क्वेरी को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, देन आप मूव कर सकते हैं। अब लेट्स कंसीडर, सबसे पहले मुझे नेटफ्लिक्स डेटा बिफोर 1975 चाहिए, सो मैं इसे मूव अप कर लेता हूँ। सो ये देखिए ऊपर आ गया, देन 1975 टू 2000 एंड देन 2000 टू 2025, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ऑप्शंस हमें क्वेरी, टेबल एंड कॉलम पे राइट क्लिक करने के बाद मिलते हैं वो सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है इन होम एंड ट्रांसफॉर्म टैब्स। यू कैन सी इन द होम देर आर कीप रोज, रिमूव रोज, चूज कॉलम्स, आप प्रीव्यू को रिफ्रेश कर सकते हैं, देन आप मर्ज कर सकते हैं क्वेरीज को, अपेंड क्वेरीज। इन ट्रांसफॉर्म रिलेटेड ऑप्शंस आर अवेलेबल। ट्रांसपोज, आप रोज को काउंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम्स को। यहाँ से एज हमने क्वेरी को सिलेक्ट करके रखा है सो कॉलम स्प्लिट नहीं होगा। कॉलम स्प्लिट इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमें कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन सी
कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ही आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन आप पिवोट कर सकते हैं, अनपिवोट कर सकते हैं कॉलम्स को, बात करेंगे इसके बारे में। देन ऐड कॉलम में कॉलम रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। चलिए एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। जो हेडर्स प्रमोट हुए हैं उनको मैं डिमोट करता हूँ एंड फिर से प्रमोट करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ टेबल रिलेटेड ऑपरेशन, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। क्लिक करने के बाद जो पहला रो था, यहाँ पे आता हूँ चेंज टाइप में, जो पहला रो था उसे एज अ हेडर कंसिडर किया गया। अंडू करता हूँ इन स्टेप्स को एंड फिर से मैं सोर्स पे जाता हूँ एंड इस प्रमोटेड हेडर्स को भी मैं अंडू कर देता हूँ, डिलीट इट। एंड अब मैं आता हूँ सोर्स में। अब देखिए कॉलम नेम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड सो ऑन। अब मुझे पहला रो एज अ हेडर यूज़ करना है। आप यहाँ से कर सकते हैं और आप ट्रांसफॉर्म में जाके इंस्टेड होम में जाके यू कैन सी वन ऑप्शन यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो सब ऑप्शंस हैं, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स और यूज़ हेडर्स एज फर्स्ट रो। चलिए पहले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं पहला जो रो है उसे एज अ हेडर यूज़ करना चाहता हूँ। सो यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स एंड इंसर्ट पे क्लिक करना है। देखिए पहला जो रो था वो हेडर बन गया। अब सपोज इस हेडर को मुझे एज अ रो डेटा यूज़ करना है। होम पे जाना है, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स एंड यूज़ हेडर्स एज फर्स्ट रो। सो ये जो हेडर है अब फर्स्ट रो बन जाएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट एंड यू कैन सी कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। जो हेडर था वो रो बन गया। अब क्या डिफरेंस है यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करने का एंड यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करने का? वन मेजर डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, बट जो डिमोट करने का ऑप्शन है आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो यहाँ से आप मोर एडवांस्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन सी रिमूव रोज के लिए भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ये सारे ऑप्शंस और ऑपरेशंस यहाँ नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको मोर एडवांस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इन टैब्स को यूज़ करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन। अप्लाई पे क्लिक अगर आप करेंगे तो डायरेक्टली डेटा लोड हो जाएगा इनटू डेटा मॉडल। अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना बाकी है, सो मैं लोड नहीं करना चाहता हूँ इनटू डेटा मॉडल। सेल से अप्लाई लेटर।